अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज टॉपिक्स बहुत हैं। पाकिस्तान की सुपर लीग की एक तो ड्राफ्टिंग होनी है, उसके हवाले से भी अपडेट्स आ रही हैं, और उसके साथ साथ अहमद शहजाद के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। क्या अहमद शहजाद को दौरा न्यूजीलैंड में लाना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलियावी टीम ने अपने पहले टेस्ट मैच के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान किया है, तो क्या पाकिस्तान के लिए पर्थ में जो तारीख है अपनी चेंज करने का मौका मौजूद है, या इस हवाले से जो अपडेट हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि सलमान बट के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि उन्हें सिर्फ एक दिन की तकरीरी नसीब हुई है, और जो 30 लाख तनख्वाह ले रहे हैं मोहम्मद हफीज़, और जो 24 लाख तनख्वाह ले रहे हैं वहाब रियाज, अगर वो इस तरह धींगा मुश्ती के साथ चलाएंगे मामलात को, तो क्या ये मामलात आगे बढ़ सकेंगे या नहीं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं कि सलमान बट की जो तकरीर थी वो इंतहाई ख़राब थी। एक तो तनकीद होना ही होना थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला कर लिया था तो इस हवाले से फिर जहन भी बनाना चाहिए था कि देखें, जब आप फ़ैसला करते हैं उसकी जो एबिलिटी होती है, या उसकी जो उसका फ़ैसले का वज़न या सही होना है या दुरुस्तगी होती है, उसका जो मेन चीज़ होती है या उसका दारोमदार इस बात पे होता है कि आप फ़ैसले में कितने पक्के हैं। अगर आपने फ़ैसला लिया है, थोड़ी देर के बाद 24 घंटे के अंदर चेंज करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, वरना इतना जल्दी फ़ैसले चेंज नहीं होते हैं। तो जब सलमान बट को सिलेक्टर बनाया गया था, तो मैंने पहले टाइम कहा था, जैसे कि आपने देखा ही होगा, कि ये फ़ैसला सरासर गलत है। इसके हवाले से हम हस्ब तवक्को हस्ब ज़रूरत इस बात का भी सहारा लेते हैं कि जी तौबा अल्लाह को भी मंजूर है, अल्लाह भी तौबा कबूल करते हैं, तो हम कौन होते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लेवल शायद चेंज होता है। जब आपके ऊपर इस तरह के मामलात में एक बार धब्बा लग जाता है, तो फिर उसका जो हल होता है वो फिर नहीं होता। आपको ये चीज़ें हमेशा साथ ले जाएंगी। जिस तरह के मोहम्मद आमिर, वो जहाँ भी जाते हैं स्पॉट फिक्सिंग का जिक्र लाजमी होता है। तो अब मेरे ख्याल में सलमान बट ने जो किया है, अब ये चीज़ तो उनके साथ हमेशा रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि 24 लाख तनख्वाह लेते हैं वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और 30 लाख तनख्वाह लेते हैं मोहम्मद हफीज़, यानी पर डे 1 लाख रुपए लेते हैं। और उनके फ़ैसले आपके सामने हैं, इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो जब चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप फ़ैसला सही नहीं कर रहे। जब सही नहीं किया, इसलिए ज़ाहिर है आपने उस फैसले को चेंज किया है, वरना क्यों ज़रूरत पेश आती है। और इन गलत फ़ैसलों का ज़िम्मेदार कौन है, और क्या जो बाकी फ़ैसले किए जा रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, क्या वो सही होंगे। जैसा कि कप्तान चेंज करने के पीछे भी इन्हीं दोनों किरदारों का बड़ा अहम किरदार था। तो क्या ये फ़ैसले भी आगे चेंज सही साबित होंगे, या इनको भी यू टर्न लेना पड़ेगा। इस तरह के और बहुत सारे फ़ैसले हैं। असद शफीक, जिनकी मुझे नहीं लगता कि एज ए सेलेक्टर आप कह सकते हैं कि ये फ़ैसला मेरिट पर है, अभी उन्हें क्रिकेट खेलने देना चाहिए थी। तो इस तरह की और चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिसके ऊपर सवालात हैं। तो मुझे लगता है कि पीसीबी ने जो अपना, ठीक है, किसी हद तक अजाला तो कर लिया है गलती का, लेकिन ये ब्लंडर हमेशा लिखा जाएगा कि इतनी हैवी सैलरी लेने वाले डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज ने लिया था, जो कि 24 घंटे भी बरकरार ना रह सका। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें उनका जो स्क्वाड है ख़ासा मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि जो न्यूज़ पाकिस्तान की मीडिया पर चल रही हैं उसमें डेविड वार्नर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेविड वार्नर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। इसके अलावा जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है पहले टेस्ट मैच के लिए, इसमें मिचेल स्टार्क भी शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो शायद नहीं खेलेंगे। और फास्ट बॉलर जो उनके स्पीड स्टार हैं लांस मॉरिस, जो ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलिंग लाइन के मौजूदा वक्त में तेज़ तरीन खिलाड़ी हैं, वो भी इनके स्क्वाड में शामिल हैं। तो यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ, उसके बाद आप देख सकेंगे। पैट कमेंट्स हैं, स्कॉट बुलैंड है, एलेक्स केरे, कैमरॉन ग्रीन है, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड है, उस्मान ख्वाजा, मानस लबेशियन, नाथन लियोन, मिचेल मार्च, लांस मॉरिस, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर। ये तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे। और पाकिस्तान का जो पर्थ में रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए किसी हद तक पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर ज़रूर होगा
कि जहाँ जिस वेन्यू पर पाकिस्तान टीम कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीती है, तो वहाँ पर उनके लिए एक नफसियाती दबाव होता है। एक तो ये होता है, और फिर दूसरी बात ये कि पर्थ की जो पिच है वो दुनिया की तेज़ तरीन पिच कही जाती है, तो इसलिए भी पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इनके ऊपर एक नफसियाती दबाव होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम बड़े दिल के साथ खेले तो शायद पर्थ की जो तारीख़ है वो चेंज कर सकती है, पाकिस्तान टीम बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है, इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। और अब बहरहाल इस मैच के लिए हमारी नई ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान टीम के साथ। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है अहमद शहजाद, जिनके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि अहमद शहजाद को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की सीरीज़ है 5 T20 मैचेस की उसमें होना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे जो सहाफ़ी हैं या जर्नलिस्ट हैं या तज्ज़ियाकार हैं उतने उतावले क्यों हो रहे हैं। अब अहमद शहजाद का एक जो गुज़श्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वहाब रियाज़ की जानिब से, उनसे सबसे जो बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया गया वो साहबज़ादा फरहान के ऊपर और अहमद शहजाद के ऊपर दिया गया। लगता है ऐसा एक कैंपेन शुरू हो चुकी है। 3 साल की कारकर्दगी का वावेला है बहुत ज़्यादा कि अहमद शहजाद की जो 3 साल की कारकर्दगी है वो इंतहाई शानदार रही है, उसकी वजह से जी ऐसा नहीं हो रहा। मैं अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पर मैं पोस्ट डाल दूंगा जिसमें आप देख सकेंगे कि दरहकीकत उनकी कारकर्दगी क्या है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ 2023 में जो नेशनल T20 कप जारी है इसमें ये 4 50 बना चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नेशनल T20 कप में 18 टीमें खेल रही हैं और जो टीमों का लेवल है वो उतना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अहमद शहजाद की क्लास ही नहीं है, उन्हें थोड़ा सांस लेने दें, परफॉर्म करने दें, पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न खेलने दें, फिर आपको आइडिया हो सकेगा। इतना 150 बनाने 250 हो गई, तीसरी हो गई, आप जी 4 50 लगातार कर दी हैं जी, आप ले आए उनको पाकिस्तान टीम में, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ मैं 2023 के आपको पहले स्टेट बताता हूँ। T20 फॉर्मेट में 7 मैचों में 289 रन किए हैं, 57 की एवरेज ज़रूर है, 137 का स्ट्राइक रेट है जो कि डोमेस्टिक मैचेस के लिहाज से बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट नहीं है। और उसके अलावा 4 50 जो कि अभी लगातार बनाई हैं नेशनल T20 कप में। और उसके अलावा 2022 में वो 4 मैचेस खेले थे, सिर्फ 68 रन किए थे, 17 की एवरेज थी और 111 का स्ट्राइक रेट था। पूरे साल में कोई 50 नहीं बना सके थे, ना ही कोई छक्का लगा सके थे। ये 2022 के स्टेट्स हैं। 2021 में उनकी एवरेज 30 की और स्ट्राइक रेट 122 का रहा था। 14 मैचों में 422 रन बनाए थे, वो भी यहाँ के जो डोमेस्टिक मैचेस हैं। तो ओवरऑल अहमद शहजाद की कारकर्दगी को इतनी ज़्यादा आउट क्लास नहीं है कि हम उन्हें फ़ौरी मुतालबा करें, फ़ौरी सवालात करने लगें जी आप अहमद शहजाद को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ट्रैंक सीरीज़ में शामिल करें। तो मेरे ख्याल में हम हर चीज़ में बहुत जल्दी करते हैं। अगर सैम अयूब को मौका मिल रहा है तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट हैं, क्योंकि एक तो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, अच्छी फॉर्म में है और मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। गुज़श्ता पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न में परफॉर्म किया, उसके बाद ठीक है वो पाकिस्तान के लिए वैसे नहीं खेल सके, लेकिन 2 इनिंग्स कम अज़ कम ऐसी खेली थी 8 मैचों में जो उनमें एक झलक दिखाई दी थी, एक करंट दिखाई दिया था। उसके अलावा कैरिबियन प्रीमियर लीग में शानदार फॉर्म में दिखाई दिए, पाकिस्तान वनडे कप में शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। तो अगर एक खिलाड़ी को मौका मिल रहा है थोड़ा सब्र करें, ऐसा नहीं होता कि एकदम आप पूरी टीम चेंज कर दें। तो मेरे ख्याल में ये सवालात हमें पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर छोड़ने चाहिए, क्योंकि नेशनल T20 कप का जो लेवल है वो इतना आउट क्लास नहीं है और ना ही आखिरी 4 इनिंग्स के लिए हैं, इससे पहले कोई इनकी कारकर्दगी इतनी आउट क्लास रही है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग पाकिस्तान की जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है, सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास इवेंट है पाकिस्तान का, उसकी कारकर्दगी देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास करियर को, रिकॉर्ड को या उनके स्टेट्स को आप T20 में कैसे मर्ज कर सकते हैं। अगर वाइट बॉल में देखें पाकिस्तान वनडे कप में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए थे, तो थोड़ा वक्त दें। अहमद शहजाद आपके लिए अगर पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करते हैं तो उन्हें लाजमी पर ज़ाहिर है पाकिस्तान के अगर रोटेशन पॉलिसी के तहत टीमें बनाई जाती हैं तो तमाम खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। लेकिन इतना प्रेशर, इतनी वावेला, इतना प्रोपेगेंडा मेरे ख्याल में करना काबिल वक्त है। और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि देखें, आप किसी एक खिलाड़ी की या तो नाजायज़ सपोर्ट भी नहीं करें, किसी के ऊपर नाजायज़ तनकीद भी नहीं करें। अहमद शहजाद की 4 50 अच्छी हैं, ठीक है, उसका मैंने लेवल बता दिया कि छोटी टीमों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर वो आगे चलकर इसी नेशनल T20 कप में परफॉर्म करते हैं या फिर पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद हम कह सकेंगे कि अहमद शहजाद अब वापसी के लिए तैयार हैं।
लेकिन पहले से वावेला करना मेरे ख्याल में किसी हद तक ये ना सिर्फ पाकिस्तान टीम के साथ बल्कि अहमद शहजाद के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अगर वो सिर्फ 4 इनिंग्स की बुनियाद पर उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाए तो ये मेरे ख्याल में ख़ुद अहमद शहजाद के लिए भी सही नहीं होगा। पहले उन्हें पूरा एतमाद हासिल करने दें, बड़े बॉलर्स के ख़िलाफ़ खेलें, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलें, उसके बाद जब वो पाकिस्तान टीम में आएंगे तो ये अहमद शहजाद के लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा होगा।